हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे सल्तनत काल के जो लास्ट चैप्टर है, यानी कि आपके जो सैयद वंश बचा था और आपका लोधी वंश बचा था। तो इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपका जो है गुलाम वंश, तुगलक वंश और खिलजी वंश ला चुका हूं, तो जाके चेकआउट करो। अगर अभी तक आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। इसके अलावा यार, मैं ऑलरेडी मुगल काल पे भी वीडियो ला चुका हूँ, लेक्चर ला चुका हूँ, उनके पीडीएफ भी ला चुका हूँ, और इस वीडियो का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। मेरे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम ग्रुप का चेकआउट करो। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपके जो सैयद वंश की शुरुआत हुई 1414 से 1451 तक। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे खिज्र खां। अब खिज्र खां कौन थे? तो ये आपके तैमूर लंग का सेनापति था। सैयद वंश के संस्थापक कहा जाता है इनको। इन्होंने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। अब इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बजाय इसके इन्होंने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। इसके बाद में यह नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करते थे। देन आपके मुबारक खां आए, जो कि खिज्र खां के बेटे थे, और 1421 में खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। मुबारक शाह ने यमुना के किनारे मुबारकबाद की स्थापना की, और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुबारक शाह ने किस नगर की स्थापना की। उसके बाद में सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। अब एक नोट देख लेते हैं। तो याहिया बिना अहमद सर हिंद को मुबारक शाह के संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक में सैयद वंश की जानकारी है। देन आपका आ जाता है लोधी वंश। लोधी वंश आपका चला 1451 से 1526 तक, और इसके जो संस्थापक थे बहलोल लोधी थे। और लोधी वंश के संस्थापक 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर अफगानी शासन की स्थापना इन्होंने ही की थी। इससे पहले हालांकि मोहम्मद गौरी, जो एक अफगानी शासक ही था, उसने अटैक तो किया था, लेकिन उसके बाद में जो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली पर बैठा था, जो कि खुद एक तुर्क था। तो अफगानियों ने कभी दिल्ली पर शासन नहीं किया था इससे पहले। तो पहला जो अफगानी शासन था दिल्ली पर, वो यहीं से शुरू हुआ। इसके बाद में बहलोल सिक्कों का प्रचलन चलवाया इन्होंने। अपने सरदारों का मकसद अली कहकर पुकारता था तथा उनका काफी सम्मान करता था। जब तक वो खड़े रहते थे तब तक ये भी खड़ा रहता था। इसके बाद में आता है सिकंदर लोधी। तो निजाम खान 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 में आगरा शहर की स्थापना की इसने, तथा अपनी नई राजधानी आगरा को ही बनाया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था ये, और गजे सिकंदरी का पैमाना का प्रचलन भी करवाया। भूमि को नापने के लिए जो गजे सिकंदरी पैमाने का प्रचलन इसी ने करवाया था। इसके बाद में इसने संस्कृत के आयुर्वेदिक ग्रंथ को फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद करवाया। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा, तथा जो इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो कसाई होते थे उनको मांस तोलने के लिए इसने इन जो मूर्ति थी, ज्वालामुखी मंदिर की जो मूर्तियां थी, उसके पत्थरों को दे दिया था। तथा इसने ताजिए निकलवाने तथा मुसलमान स्त्रियों को तथा पीरों तथा संतों के मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण 1517 में इसका निधन हो गया, और इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठा। देन इब्राहिम 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार गया और मारा गया। अब बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। देन आपके मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर के वजीर द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि मोट की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो मैं एक आपका एग्जांपल देता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने की। तो देखो, मोट वर्ड यहाँ पर आ रहा है आपके। तो मोट वर्ड से आपको एक चीज याद आनी है, मोटा। ठीक है, तो मोट से आपको अगर मोटा याद आता है, तो मोटा आपको पता है कि कोई आदमी मोटा होता है तो वो आपसे पूछता है कि भैया क्या करूं पतला होने के लिए। तो आप उससे कहोगे भैया जीरा खा और सेक कर खा। ठीक है, तो जीरे को सेक कर खा, उससे तू पतला हो जाएगा। ठीक है, तो जीरे को सेकना तो वजीर, और वजीर किसका? तो सेक, सेक से हो जाएगा आपका सिकंदर। तो यानी कि वजीर सिकंदर। तो यहाँ पर आपको मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर के वजीर द्वारा करवाया गया। इब्राहिम पहला शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। इससे पहले जितने भी शासक थे ना, चाहे कोई भी हो, कोई भी वंश के हो, चाहे गुलाम वंश हो, तुगलक वंश हो, वो या तो अपने ही घर में जो राजनीति चलती उस वजह से मारे गए, या फिर बीमारियों से मारे गए, या फिर दुर्घटना से मारे गए। तो इनमें से एक भी शासक जो था वो युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ते हुए नहीं मारा गया था। इब्राहिम लोदी पहला शासक था जो बाबर के खिलाफ पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। इसके बाद में महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न, निम्न में से कौन तैमूर लंग का सेनापति था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, खिज्र खान। देन आपका क्वेश्चन 2 है, खिज्र खान ने कौन सी उपाधि धारण की? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा रैयत आला।
क्वेश्चन 3 है मुबारक शाह ने यमुना किनारे किस नगर की स्थापना की? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा मुबारकबाद। क्वेश्चन 4 है याहिया बिन अहमद सर हिंद में किसकी शासन पर किताब लिखा? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा मुबारक शाह। क्वेश्चन 5 है लोधी वंश की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 1351 से लेकर आपका 1526 तक, जब तक कि सॉरी 1451 होगा, 1351 नहीं होगा, ठीक है। तो 1451 से 1526 तक। देन आपका भारत में अफगानी शासन की नींव किसने रखी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बहलोल लोधी। क्वेश्चन 7 है सिकंदर लोधी का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा निजाम खान। क्वेश्चन 8 है गुलरुखी शीर्षक में फारसी कविताएं कौन लिखा करता था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोधी। क्वेश्चन 9 है मोट की मस्जिद का निर्माण किसके वजीर द्वारा करवाया गया? तो हम लोगों ने याद किया था कि जीरे को लेना है, मोटे आदमी को पतला होने के लिए जीरा लेना है सेक कर, तो सेक से सिकंदर आ जाएगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 है 1526 में बाबर के विरुद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध किस शासक ने लड़ा? तो बहुत ही इजी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा इब्राहिम लोदी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा टेलीग्राम का, जाके चेकआउट करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।